आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें पढ़ेंगे आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज क्या होता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय सिंह है और हम लोग DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे हैं। आज डे 6 है जावा स्क्रिप्ट का, जिसमें आज हम लोग को बताया जाएगा कि जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर आर सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। ठीक है, मतलब जो ऑपरेटर होते हैं वो एक प्रकार के विशेष सिंबल होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं इसके लिए, ऑपरेंड के लिए। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ये कहें कि हमारे पास एक नंबर है A, दूसरा नंबर है या दूसरा ऑपरेटर है B, या हम लोग ऐसे बोलें 10 + 10, तो ये जो प्लस लगा हुआ है एक सिंबल ही तो है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। और ये जो दो वैल्यू दिखाई दे रही हैं AB या 10 और 10, इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड, यानी ये परफॉर्मेंस करेंगे, ये ऑपरेट करेंगे। ठीक है, किसके बेस पर? सिंबल के बेस पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर पाए जाते हैं। एक का नाम होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, या इसे हम लोग रिलेशनल भी बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। तो हम लोग बारी से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑपरेटर के विषय में डीप में नॉलेज लेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर के विषय में। बताया गया है इसमें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड के ऊपर ये लोग अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनमें से बहुत सारे हैं जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस, जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन, यानी दो वैल्यू को जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं घटाना, दो वैल्यू को माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू करने के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, डिवीजन यानी दो वैल्यू को डिवाइड करने के लिए, मॉड्यूलेशन या रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब हमें रिमाइंडर वैल्यू चाहिए, किसी भी दो वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने पे जो उसका रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर वैल्यू चाहिए। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब किसी भी वैल्यू में कुछ का इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ का क्या चाहिए? डिक्रीमेंट। हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। इसके अलावा भी होते हैं, चलते हम लोग प्रैक्टिकली वहाँ पे देखते हैं सारे ऑपरेटर को कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी आउटपुट, ये हमारी विंडो है, इसमें हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब हम लोग उसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे, और ये हमारी आउटपुट की विंडो होगी जिसमें हमको रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे जब हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं मिल रहा, क्योंकि खाली यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है टाइटल। ठीक है, उसके अलावा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो चलते हम लोग डिक्लेयर करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा VAR A = 10, और यहाँ पे लिखा मैंने VAR B = 5, दो वैल्यू मैंने ले रखी है। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया A + B। तो जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे ऑटोमेटिक हमको आउटपुट जो मिलेगा वो 15 का मिल जाएगा। देखिए 15 आउटपुट हम लोग को मिल गया। अगर इसी को हम लोग एक नया वेरिएबल लेके डिक्लेयर करना चाहें तो नया वेरिएबल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VAR C = A + B। अब हमें यहाँ पे C लिखना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे C लिखेंगे तो हमारा आंसर वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई चेंज भी नहीं आया, रिफ्रेश कर दिए फिर भी चेंज नहीं आया। तो इस प्रकार से हम लोग चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग एक नया वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑपरेटर। दूसरा इसी में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो ऑटोमेटिक 10 में से 5 अगर लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हम लोगों का 5 आना चाहिए। देखिए 5 आंसर मिल गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिवाइड। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें 2 मिलना चाहिए। देखिए 2 मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे इंटू लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इंटू लगाते हैं, तो 5 × 10 आंसर हमें कितना मिलेगा? 50। कितना मिलेगा? 50। तो इस प्रकार से बारी बारी 4 ऑपरेटर हो गए, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। देखिए
जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं 2 और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया 3, यानी कि 2 को कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 टाइम 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 कितना होगा 8 आंसर हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा देंगे, एक्सपोनेंट ऑपरेटर में 2 स्टार का साइन लगाया जाता है, ठीक है। इसको सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हम लोगों को, 8 मिल गया। इसी प्रकार से एक ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन, यानी कि परसेंटेज। इसका काम क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कोई वैल्यू 16 लिख देते हैं, 16 को जब हम लोग 3 से मॉड्यूलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1। देखिए कैसे 1 आया, 16 अगर यहाँ पे 16 15 लिखा होता तो 15 पूरा 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा 0। कितना आएगा 0। लेकिन 15 जो है 15 3 से पूरा कट जा रहा है, अगर 16 होता तो 3 से पूरा नहीं कटता है, रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे कर दूं कितना, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 19, ठीक है, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर वैल्यू देता है, क्या देगा, रिमाइंडर वैल्यू देता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा देते हैं तो आंसर हमारा क्या देगा, डिवीजन हमें क्या मिल रहा 6.33 समथिंग। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं फ्लोर डिवीजन का। किसका यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में 2 स्लैश का यूज किया जाता है। जब इसको हम लोग सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमें फ्लोर डिवीजन का आंसर मिल जाएगा। किसका मिलेगा, फ्लोर डिवीजन का मिलेगा, ठीक है। देखिए कितना मिल गया, 90 मिल गया, ठीक है। ये फ्लोर डिवीजन का आंसर मिलता हमको। चलिए आगे आते हैं, जो लास्ट बचा हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, इसको देखते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं ए को डिस्प्ले कर ले रहा हूँ। किसको डिस्प्ले कर ले रहा हूँ, ए को, ठीक है। अभी इसको मैं कट कर देता हूँ। तो जब मैं ए को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें ए कितना मिलेगा, कितना दिखाई देगा, 19 दिखाई देगा। देखिए 19 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ई होना चाहिए। जब हम लोग इसको सेव कर देंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल गया, 19 मिल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा A++ और यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए को डिस्प्ले कर दो, तो यहाँ पे देखिए हमें ए का मान कितना मिलता है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे जो मिल रहा मान, वहाँ पे कितना मिल रहा, 19 मिल रहा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा, 20 मिल रहा। 20 क्यों मिल रहा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया, इंक्रीमेंट। एक वैल्यू का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अगर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे 19 दिखाई दे रहा और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा, 18, यानी कि वैल्यू तो हमारी 19 है तो यहाँ पे 19 दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैंने एक का डिक्रीमेंट कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर का लास्ट ऑपरेटर था जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।